हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है हमारे चैनल आरके जीके ट्रिक पर। फ्रेंड्स, ब्रेकिंग न्यूज के साथ हम आप लोगों के बीच में आ गए हैं। फ्रेंड्स, हाँ फ्रेंड्स, दीपावली धमाका आपके सामने होने वाला है और शानदार वैकेंसी आ चुकी है 45,000 पदों पर। 50% आरक्षण महिलाओं को लेवल 1 और लेवल 2 की भी मैं बात करने वाला हूँ। लेवल 2 में क्या आरक्षण दिया गया है या नहीं दिया गया है, सिलेबस को लेकर आज बात करने वाले हैं। सिलेबस में चेंजिंग होगी, क्या क्या डिटेल है, पूरी डिटेल से मैं बात करूंगा। भजनलाल शर्मा और हमारे जो शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है सरकार की ओर से। उससे पहले मैं आपको व्हाट्सएप नंबर बता देता हूं, 80 58 85 13 75। कितने नंबर है? 80 58 85 13 75 व्हाट्सएप नंबर है। जो भी दोस्त शामिल होना चाहता है जरूर शामिल हो सकता है। रीट वैकेंसी की पल पल की अपडेट आपको इन नंबरों पर व्हाट्सएप पर ही मिलती रहेगी। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे नोटिफिकेशन ऑन रखना है, जिससे जैसे और इन्फॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले आप तक वो इन्फॉर्मेशन पूछ सके। क्या इन्फॉर्मेशन है डिटेल से बात करेंगे, उससे पहले इन नंबरों पर मैसेज कर देना। रीट के एमसीक्यू चल रहे हैं, रोज हम 10,000 क्वेश्चन करवाने की कंप्लीट करेंगे फरवरी 2025 तक। फरवरी 2025 तक 10,000 राजस्थान जीके, यानी आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के एग्जाम दे सकते हो, उनसे क्वेश्चन भी बाहर जाने वाला नहीं है। राजस्थान में आपको सभी को शामिल है, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की भूगोल से संबंधित एमसीक्यू, राजस्थान की पॉलिटिकल साइंस से संबंधित, चारों पांचों विषय जोड़कर हम 10,000 क्वेश्चन करवाएंगे। अब देख लेते हैं, रीट हो तो खुले तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की राह। अभी सरकार की कोई तैयारी नहीं है, ये अपडेट आई है और कल के अखबार में ये अपडेट आई थी। आप सभी को मालूम है, जो कल का जो अखबार है उसी की ये अपडेट में लेकर आया हूं। सरकार की उलझन तोड़ रही है 10 लाख बेरोजगारों को की शिक्षक बनने की आस। 10 लाख नहीं है फ्रेंड्स, कम से कम 16 से 17 लाख विद्यार्थी, 16 से 17 लाख विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं रीट भर्ती का। इसका रीट भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। देख लेते हैं पहले इन्फॉर्मेशन क्या है, उसके बाद में बात करेंगे। सरकार की ओर से नई भर्तियों की लगातार घोषणा की जा रही है, लेकिन प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती के लिए होने वाली पात्रता परीक्षा रीट को लेकर सरकार की ओर से कोई भी ऐलान नहीं किया जा रहा है। इस वजह से प्रदेश के 10 लाख से अधिक बेरोजगारों का शिक्षक बनने का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि पिछली सरकार के समय रीट की वैधता को आजीवन कर दिया गया था, लेकिन नए के साथ पुराने अभ्यर्थियों को रीट का इंतजार है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती को लेकर अभी उलझन में है। ठीक है, और देख लेते हैं। इसलिए सरकार की ओर से रीट को लेकर आधिकारिक ऐलान नहीं किया जा रहा है। बेरोजगारों का कहना है कि सरकार की ओर से सत्ता में आते ही तर्क दिया गया था कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पूरा सिस्टम बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम में जुटा है, इसलिए बोर्ड परिणाम के बाद ही रीट के आयोजन को लेकर निर्णय किया जाएगा। बोर्ड अब फिर से परीक्षाओं की तैयारी में जुट गया है, लेकिन अभी तक रीट को लेकर कोई भी फैसला नहीं हो सका है। इन उलझनों की वजह से अटक रही है आपकी वैकेंसी। कौन सी एजेंसी से करवाई रीट परीक्षा? पिछली सरकार के समय रीट पेपर लीक हो गया था, ऐसे में सरकार की ओर से निर्णय नहीं लिया जा सका कि रीट का आयोजन पुरानी एजेंसी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से करवाया जाए या परीक्षा का जिम्मा कर्मचारी चयन बोर्ड को दिया जाए। एक हो या दो परीक्षा, रीट को लेकर सरकार की दूसरी उलझन यह है कि वह पिछली सरकार की ओर से तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए 2 परीक्षा कराए या फिर रीट के अंकों के आधार पर ही नौकरी दे दे। दोनों उलझनों का रास्ता निकालने के बाद ही रीट भर्ती का ऐलान होगा। ठीक है, बेरोजगार बोले कैसे करें तैयारी, सिलेबस पर भी संशय बना हुआ है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की तैयारी में जुटे बेरोजगारों का कहना है कि अभी सिलेबस को लेकर भी संशय बना हुआ है, क्योंकि यदि कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से, सरकार की ओर से यह परीक्षा कराई जाती है तो सिलेबस में बदलाव लगभग तय है। ठीक है, सरकार को रीट की एजेंसी का ऐलान करना चाहिए जिससे सिलेबस जारी हो सके, यह बेरोजगारों के द्वारा कहा गया है। ठीक है, आरक्षण से संबंधित बात करेंगे। अब खास है कि रीट प्रथम लेवल में महिलाओं को 50% आरक्षण है। रीट प्रथम लेवल में महिलाओं को 50% आरक्षण भी मिलेगा। सरकार की ओर से पहले तृतीय श्रेणी भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का वादा किया था, लेकिन जब विरोध हुआ तो सरकार ने सफाई दी कि रीट प्रथम लेवल में ही आरक्षण दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और अब इससे और बात कर लेते हैं। विकास कुमार एक्सपर्ट सीकर, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की टोटे की वजह से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। सरकार की ओर से इस साल बजट में 1 लाख भर्तियों का ऐलान भी किया गया था, इसलिए सरकार को रीट को लेकर अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए जिससे बेरोजगार अपनी तैयारी शुरू कर सके। अब बात कर लेते हैं कि रीट वैकेंसी को लेकर क्या उलझने हैं, तो 2 महत्वपूर्ण इसमें है। एक तो कौन सी एजेंसी के द्वारा करवाया जाए, और एक एग्जाम को लेकर। एक एग्जाम हो सकती है फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ा फैसला मैं आपको बता रहा हूँ, कल के अखबार में डिटेल आई है। शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया है कि एक कमेटी का निर्माण किया जाएगा और फिर उसमें तय किया जाएगा कि रीट की वैकेंसी कौन सी एजेंसी करवाएगी, और रीट में एक एग्जाम होगी, पैटर्न बदला जाएगा, और इसमें सबसे बड़ी बात है सिलेबस भी बदला जाएगा। ये बड़ी इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूं, सिलेबस भी चेंजिंग होगा, एक एग्जाम होगी और एक कमेटी का निर्माण होगा। उसके बाद में आपकी 45,000 पदों पर वैकेंसी आने वाली है। 45,000 पर क्यों? क्योंकि जो आज की जो रिपोर्ट में बता रहा हूं, आज डीपीसी को लेकर एक इंफॉर्मेशन आई है।
आरपीएससी के पास अनुमोदन भेज दिया गया है। डीपीसी होगी, डीपीसी होते ही आपके लगभग 60,000 पद रीट में रिक्त हो जाएंगे और रिक्त होने के बाद में आपकी बड़ी वैकेंसी आने वाली है। 45,000 पदों पर इंतजार है, इंतजार आपका खत्म होने वाला है। कमेटी का निर्माण जल्दी ही किया जाएगा। अक्टूबर के अंत तक या नवंबर के फर्स्ट वीक तक नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तैयारी जिसको करनी है लगातार तैयारी करते रहे। व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, हम आपको रीट वैकेंसी के ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ही और कोई इन्फॉर्मेशन आती है सबसे पहले हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से बताएंगे। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स।